स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा के बारे में, जिसका आयोजन RSM-SSB ने कल के दिन यानी कि 11 फरवरी को करवाया था। पहले ये एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला था, लेकिन इलेक्शन के कारण ये एग्ज़ाम फरवरी में हुआ और काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधिक समय मिला जिससे कि वो तैयारी कर सकें। कल आप सभी ने पेपर 1 और पेपर 2 में कनिष्ठ लेखाकार के पेपर दिए हैं। पेपर 1 आप सभी के लिए नॉर्मल था, जैसा कि हर एग्ज़ाम देखने को मिलता है उसी प्रकार से आया था और लगभग जो है एक बढ़िया पेपर यहाँ पर बनाया गया था और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। और एक अभ्यर्थी जिसने तैयारी की थी वो यहाँ पर लगभग 110 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, यानी अगर हम एक नॉर्मल स्कोर माने तो 110 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे और 110 क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते थे। अब अगर हम बात करें कि क्या पेपर 1 से कट ऑफ डिसाइड होगी या पेपर 1 से जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करेगा पेपर 2 अगर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये पेपर 2 पे जो है डिपेंड है। आपका यहाँ पर कितने नंबर आएंगे वो भी आपके जो है पेपर 2 पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको रैंक अगर आपकी देखनी होगी तो रैंक जो है आपकी पेपर 1 से डिसाइड होगी, यानी कि पेपर 1 में आपने कितना बेहतर किया है उससे आपकी यहाँ पे रैंक डिसाइड होगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। क्योंकि पेपर 2 ऐसा था जिसमें कि एक स्कोर जो होता है उस स्कोर पे जाके जो है आप ठहर सकते हैं, यानी कि उससे आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि पेपर 2 जो था वो जैसा अभ्यर्थी मान कर गए थे वैसा नहीं आया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने पुराने पेपर देखे थे जो कि RPSC ने करवाए थे और RPSC ने उस समय बहुत ही नॉर्मल पेपर करवाया था। अगर आपने क्वेश्चन भी पढ़े हो तो उनके क्वेश्चन में ये अंतर था कि सिर्फ सिंपल सा दे दिया कि ये नियम जो है किस में लिखा गया है या ये लाइन जो है किस नियम में है, ये पंक्ति किसने कही थी, जो परिभाषाएं हैं वैसा पूछेगा। लेकिन आपको देखने को मिला कि कल एक भी क्वेश्चन किसी भी पंक्ति के ऊपर नहीं आया कि ये जो पंक्ति है ये किसने कही थी या ये परिभाषा किसने दी है। एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला और सिंपल क्वेश्चन तो आपको एक भी देखने को नहीं मिला। पूरा पेपर जो था वो काफ़ी लेंदी बनाया गया था। जिसने एक प्रॉपर तैयारी की थी, यानी कि जिसने ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई की थी, उसके यहाँ पर ज़्यादा नंबर बनने वाले हैं। और जिन्होंने जो एक गाइड चलती है जिसमें कि बहुत ही पतली पतली पुस्तकों में सारे नियम बता दिए गए और बहुत ही पतली सी पुस्तक यानी 100 पेज में पूरे सब्जेक्ट को क्लियर किया है, उनसे पढ़ने वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था काफ़ी डीपली पूछा गया था और जिसके पास पूरी जानकारी थी वो यहाँ पर उन क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। फिर भी जिन अभ्यर्थियों का ये मानना है कि पेपर 2 के कारण यहाँ पर पद खाली रह जाएंगे, जैसा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में देखने को मिला था कि पेपर 1 तो में सभी अभ्यर्थी जो ज़्यादातर अभ्यर्थी थे वो अच्छे नंबर लेकर आए थे, लेकिन पेपर 2 में 40% मार्क्स नहीं आने पर पद खाली रह गए थे। तो वैसा यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्कोर किया जा सकता था। अगर हम बात करें नॉर्मली तो यहाँ पर जो है आपका लगभग आप इस पेपर में 90 प्लस क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की थी, तो आप यहाँ पे 90 प्लस क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते थे, यानी कि 90 प्लस क्वेश्चन के नंबर आपके यहाँ पर पेपर 2 में आ सकते हैं। अगर हम 90 प्लस की बात करें तो लगभग आप जो है ये मान के चलिए कि 270, अगर हम इसको भी कम करते हैं तो 250 नंबर यहाँ पर लाए जा सकते हैं 450 में से। तो अब यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है और साथ ही आपका सिलेक्शन है वो यही से डिसाइड होगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि कोचिंग के भरोसे या फिर जो बुक्स मिल रही हैं उनके भरोसे रह गए थे, तो उनके यहाँ पर थोड़े कम नंबर देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई की थी और जिन्होंने बिल्कुल डीपली पढ़ाई की थी उनके यहाँ पर जो है बेहतर नंबर आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पद जो है वो खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी कम से कम 35% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो है जो है यहाँ पे पेपर में किया जा सकता था। लगभग जितनी बात चल रही है 50% नंबर लाए जा सकते हैं पेपर 2 में, यानी कि 225 नंबर तो कम से कम लाए जा सकते हैं। तो इतने लाने वाले अभ्यर्थी ज़रूर हैं। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पद जो है वो खाली नहीं रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लगभग अनुमान है, क्योंकि अभी तक तो कई यूट्यूब पर अभी तक तो जो है आंसर की भी नहीं आई है पेपर 2 की, यानी कि कुछ चैनल वालों ने पेपर 2 के आंसर की निकाली, बाकी कई जो है प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे आपकी आंसर की भी नहीं दी है। तो उसको आधार मानकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं दोनों पेपर को मिलाकर, तो आप यहाँ पर सेफ जोन में हैं, यानी कि आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये एक अनुमान पर आधारित है। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मोटा मोटा अगर हम देखें तो जनरल, OBC, EWS इन तीनों में जिनके भी 60% के आसपास नंबर बन रहे हैं, यानी कि लगभग 540 नंबर अगर उन्होंने टच कर लिया है, यानी कि 540 के आसपास भी है, 540 या 530 तक यहाँ तक भी है अगर, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि SC और ST के लिए, तो SC और ST के लिए जो है अगर आपने 55% यानी कि लगभग 495, आप मान के चलिए लगभग 495 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। जनरल इसमें अगर हम बात करें तो जनरल मेल फीमेल दोनों कैटेगरी आ गई है, OBC की भी मेल फीमेल
AWS मेल फीमेल SC ST इनकी भी जो है मेल फीमेल कैटेगरी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। वही अगर बात करें MBC की, तो MBC जो है लगभग आप मान के चलिए तो 510 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं MBC कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर ज़रूर सिलेक्शन पा सकते हैं। और अगर बात करें आंसर की तो आंसर की वैसे आपने कई प्लेटफॉर्म से मिला लिए होंगे, लेकिन उनमें भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी आंसर की मिलाई है तो उन्होंने यही कहा है, उनके खुद के आंसर की में लगभग 10 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे चलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन हो सकता है उन्होंने कराए वो वहाँ पर गलत हो जाए या उनके द्वारा जो गलत बताया गया वो सही हो जाए। तो आप ये मान के चलिए जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है तब तक यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लगभग आपका वेरिएशन देखने को मिल सकता है। आज मान लीजिए आपने नंबर गिने अपने 525, और जैसे ही आंसर की आती है ये नंबर हो सकता है आपके 525 से बढ़कर 550 भी जा सकते हैं, और 525 से घटकर आपके 490 पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब डिपेंड करेगा आंसर की, और आंसर की आपको जल्द देखने को मिलेगी। लगभग मान के चलिए 25 तारीख तक, यानी कि जो 25 फरवरी आने वाली है तब तक आपको आंसर की देखने को मिलेगी। आपके कितने नंबर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आपका पेपर कैसा रहा ये भी आपको बताना है। और अगर आपके जो भी नंबर बन रहे हैं तो आप मान के चलिए उसमें वेरिएशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, खास तौर से पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में जो जिन कोचिंग से आपने पढ़ा था या जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे उनको खुद को भी यहाँ पे जो है आंसर सही ढंग से नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में। ठीक है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी इस कट ऑफ पर क्या राय है वो भी आप बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।